ओम शांति। 19 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकेंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकेंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकेंड में लग जाए। अर्थात बाबा हमें शक्तिशाली याद का अनुभव करने के लिए सहज विधि बताते। बाबा कहते, अब समय प्रमाण संकल्प विकल्प के तूफान आने हैं। उनसे मुक्त रहने के लिए योग को ज्वाला रूप बनाओ। और योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए बाबा कहते हैं, सेकेंड में बिंदु स्वरूप में स्थित होकर मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करो। संकल्प विकल्प जो भी आते हैं फुल स्टॉप लगाकर जैसे चाहो वैसे स्वरूप में स्वयं को स्थिर कर लो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन और बुद्धि को कंट्रोल करते हुए मन और बुद्धि को जहां भी लगाना चाहो वहां लगा सको, ऐसी शक्तिशाली अवस्था बना लो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं। मैं आत्मा सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम सत्यता और पवित्रता की धारणा करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को अब समय प्रमाण संपूर्ण मूर्त बनना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी हूं। परम धाम में अपने अविनाशी घर में अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। अनुभव करें, मैं आत्मा अपने पवित्र धाम परम धाम में। पवित्रता के सागर पिता परमात्मा के सम्मुख हूं।
परमात्मा पिता से निकलती पवित्रता की शक्तिशाली किरणें। मुझ आत्मा में निरंतर समाती जा रही हैं। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में परमधाम में। संपूर्ण पवित्र संपूर्ण सत्य स्वरूप में स्थित हूं। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें निकल निकल कर चारों ओर वायुमंडल में फैल रही हैं। स्वयं पवित्रता के सागर पिता निराकार परमात्मा ने मुझे कल्याणकारी संगम युग में श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर इस 5 तत्वों की देह में इस दुनिया में अवतरित किया है। परमात्मा पिता के सत्य ज्ञान से संपन्न मैं ब्राह्मण। पवित्रता की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं। मैं आत्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवी देवता बनने वाली आत्मा हूं।
इस पुरानी देह से न्यारी, देह की दुनिया से न्यारी मैं आत्मा। पुरानी दुनिया के पुराने स्वभाव संस्कारों से मुक्त मैं आत्मा। सच्चाई और सफाई की धारणा वाली संपूर्ण मूर्त हूं। मैं आत्मा, सर्व के प्रति समान भाव रखने वाली। हर आत्मा के प्रति दृष्टि, वृत्ति और कृति की समानता रखने वाली आत्मा। बाप समान सच्चाई सफाई को धारण करने वाली आत्मा। बाप की समीपता का अनुभव करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं। मैं आत्मा, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा। समीपता का अनुभव करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं। मैं आत्मा, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा। समीपता का अनुभव करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई।
एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे एक दो की भावना, भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहां सच्चाई सफाई है वहां बाबा कहते समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो। स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए, इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई ना दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। तो अनुभव करें मैं आत्मा सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा। समीपता का अनुभव करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं। मैं आत्मा सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा। समीपता का अनुभव करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा। समीपता का अनुभव करने वाली संपूर्ण मूर्त हूं।
आज प्यारे बाबा ने अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 2011 के कोर्स का रिवीजन कराया, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का मजा लो। स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर दो। ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का मजा लो। स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर दो। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। सभी बच्चों के नयनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। आज 4 बजे से भी पहले बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की अपने दिल के स्नेह की निशानियां मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। हर एक माला की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। हर एक बच्चे के नयन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बाबा देख रहे हैं कि अभी भी हर बच्चा नयनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि यह परमात्म स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। यह अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। यह स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला, क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बनना, यह स्नेह ध्येय का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं, लेकिन समर्थी दिवस है, क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया। सन सोज फादर का करनहार निमित्त बनाया। सेवा में सफलता का साधन स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करनहार बनाया, क्योंकि सेवा में सफलता का साधन मैं करनहार हूं, करावनहार करा रहा है। यह स्मृति व स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि 63 जन्म की स्मृति मेंपन देह अभिमान में ले आती है। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसलिए करनहार बनाया, स्वयं करावनहार बने। करनहार बनने से स्वतः ही निमित्त हैं, निर्माण बन जाते हैं। अभी भी बाप दादा ने देखा कि बच्चे निमित्त बन सेवा करते हैं, तो निमित्त बन सेवा करने वाले जो सेवाधारी हैं, उन्हों के मस्तक में सेवा का फल सितारा चमक रहा है। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश है। इसलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह कह के मुबारक दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे हैं और आगे भी सेवा को निमित्त बन आगे बढ़ाने के लिए मुबारक दे रहे हैं। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए
इशारा दे रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों का अटेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते, जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभाला, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। जीवन मुक्त बन अभी जीवन मुक्त का मजा लिया, और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताए आप समान बनाना चाहते हैं। अच्छा, आगे के बाप दादा के ये विशेष महावाक्य क्लास में सुनेंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।